अभी बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर को जान से मारने की धमकी मिली है। कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर को मुख्तार का शूटर बताया था और अब खबर आ रही है कि इन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। भाजपा के पूर्व सांसद हैं हरि नारायण राजभर, इन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। ये चर्चाओं में तब आए जब कुछ दिनों पहले इन्होंने ओम प्रकाश राजभर, सुबह सपा अध्यक्ष को माफिया मुख्तार का शूटर बताया था। अब इनसे जुड़ी बड़ी अपडेट यह है कि इन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी भरा पत्र है जो आपके सामने रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये पूर्व सांसद हैं और इन्हें अब अपनी जान को खतरा लग रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कुछ दिनों पहले इनका नाम सामने आया जब इन्होंने ओम प्रकाश राजभर को लेकर के एक बयान दिया और उस बयान में इन्होंने जिक्र किया कि ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी के शूटर हैं। चलिए, श्वेत क्रांति का शिखर सम्मेलन होना है। क्या तैयारी, क्या आगाज, इसकी विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, बड़ी खबर मिल रही है ग्रेटर नोएडा से। सीएम योगी एक्सपो सेंटर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्सपो सेंटर पहुंच जाएंगे। 10:20 पर पीएम के पहुंचने का समय बताया जा रहा है। 10:30 पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ऑफिशियली इसे इनॉग्रेट किया जाएगा। 50 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। बड़ा मौका 48 साल के बाद भारत को मेजबानी का मिला है और अब इसके तहत जो बड़ी जानकारी है वो हम आपको बताएं कि सीएम योगी पहुंच चुके हैं एक्सपो सेंटर। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पहुंचने की खबर आ रही है। जो तय वक्त है वो है 10:20 पर पीएम के पहुंचने का और 10:30 यानी 10:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। इस बड़े एक्सपो सेंटर पर आगाज होगा। और चलिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी ने जो वहां देखा, उनकी रिपोर्ट क्या कहती है। विश्व डेयरी समिति में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। उनका काफिला आप देख सकते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। चूंकि अगर बात करें तो 10:30 बजे का प्रधानमंत्री के आगमन का कार्यक्रम है, लेकिन उसके 1 घंटे के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंच के तमाम सारे कार्यक्रमों का जायजा लेंगे। किस तरीके से आगे तमाम सारा कार्यक्रम चलना है, किस तरीके से आगे तमाम सारी चीजें होनी, इन तमाम सारी चीजों का मुख्यमंत्री यहाँ पे जायजा लेंगे। उनका काफिला आप देख सकते हैं इस वक्त इंडियन एक्सपो मार्ट पर प्रवेश कर रहा है और यहाँ पे मुख्यमंत्री तकरीबन 1 घंटे पहले आके सभी चीजों का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद 10:30 बजे आगमन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और फिर वो उद्घाटन करेंगे इस विश्व डेयरी समिति का। चूंकि अगर बात करें तो 1974 के बाद तकरीबन 48 सालों के बाद भारत में ये डेयरी समिट हो रहा है, जहाँ पे 50 देशों के 1500 से ऊपर प्रतिनिधि भाग लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से डेयरी उत्पादों को बढ़ाया जाए, किस तरीके से भारत को डेयरी के उत्पादन में आगे ले जाया जाए। इन तमाम सारी चीजों को लेकर के आज से यहाँ पे अगर बात करें तो इंडियन डेयरी फेडरेशन की तरफ से वर्ल्ड डेयरी समिट की शुरुआत हो रही है। 15 तारीख तक ये डेयरी समिट चलेगी, जहाँ पे तमाम सारे किसान आकर के बहुत सी सारी चीजें जानेंगे कि किस तरीके से दुग्ध का उत्पादन बढ़ाना है, किस तरीके से डेयरी के उत्पादनों को बढ़ाना है और किस तरीके से उनका क्रय और विक्रय करना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त ग्रेटर नोएडा के इंडियन एक्सपो मार्ट पर पहुंच चुके हैं, जहां पे 10:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। कैप्शन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा, ग्रेटर नोएडा। आइए लिए चलते हैं आपको ग्रेटर नोएडा। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी वहां मौजूद हैं, उनसे देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि किस तरीके का माहौल अभी दिखाई दे रहा है। अविनाश, सीएम के पहुंचने वाली रिपोर्ट तो आपने भेज दी है, लेकिन अभी क्या माहौल है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, इस तरह तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे यहाँ पे जिस तरीके से पूरी तैयारियां हैं। पूरे अगर बात करें तो सड़कों से लेकर के पूरे चौराहों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है और वर्ल्ड डेयरी समिट की जो आज यहाँ पे शुरुआत हो रही है उसके बारे में जानकारी दी गई है। चूंकि अगर बात करें तो 10:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे लैंड करेंगे। उनके हेलीपैड को भी मैं दिखाना चाहूँगा, सामने उनका हेलीपैड है। इसी हेलीपैड पर अगर बात करें तो लैंड करेंगे। सब सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे पुलिसकर्मी भी यहाँ पे तैनात हैं और सभी लोग यहाँ पे मुस्तैद हैं। चूंकि जिस तरीके से तैयारियां की गई है कि कहीं पर कोई दिक्कत ना आने पाए, कहीं पर कोई जो है किसी तरीके से ट्रैफिक को संचालन को लेकर भी दिक्कत हो, तो तमाम सारी चीज़ों की तैयारियां कर ली गई है और प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार हो रहा है। चूंकि 10:20 का वक्त है जब प्रधानमंत्री के चॉपर ये सामने हेलीपैड पे लैंड करेगा और उसके
उसके बाद फिर प्रधानमंत्री 10:30 बजे कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन यहाँ पे करेंगे। चूंकि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं अंदर, उसके साथ साथ अगर बात करें तो नोएडा के पुलिस कमिश्नर भी पहुंच चुके हैं, नोएडा के जिलाधिकारी पहुंच चुके हैं और तमाम तरह जो अधिकारी है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सिर्फ इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का। उसके पहले अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सपो पे अगर बात करें तो पूरी तरीके से यहाँ पे तैयारी कर ली गई है। यहाँ पे अगर बात करें तो सभी जो प्रतिनिधि हैं जिनको आज अगर समिट में भाग लेना है, जिनको आज चर्चा करनी है, वो सभी लोग यहाँ पे पहुंच चुकी है। तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल है। पूरी तरीके से यहाँ पे पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। सड़कों को भी ब्लॉक कर दिया गया है। 10:30 बजे का वक्त है जब इसकी शुरुआत हो जाएगी। मार्ट के भीतर क्या क्या होगा ये भी जरा दर्शकों को बताइए। जी देखिए, एक्सपो मार्ट के भीतर अगर बात करें स्नेहलता, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे इसका उद्घाटन करेंगे और तमाम सारे जो यहाँ पे प्रतिनिधि हैं विभिन्न देशों के, उनसे वो मुलाकात करेंगे। चूंकि कई देशों के उच्चायुक्त और राजदूत भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो उनसे भी वो मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो कृषि को लेकर के, खासतौर से दुग्ध उत्पादन को लेकर के किस तरीके से तमाम देश अपने अपने यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। चूंकि भारत पूरे विश्व का 23% अकेले दुग्ध उत्पादन करता है और इसको आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसको लेकर के फिर चर्चा की जाएगी। सब इसके बाद अगर बात करें तो कई सारे यहाँ पे विशेषज्ञ आए हैं, कई सारे यहाँ पे अगर बात करें तो बड़े बिजनेसमैन भी आए हैं जिनके साथ यहाँ पे बातचीत होगी कि किस तरीके से वो लोग दूध के उत्पादन को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से वो लोग डेयरी के उत्पादन को आगे ले जाकर के बेचते हैं और किस तरीके से क्रय विक्रय करते हैं। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के सेशन होगा जिसमें भारत के भी कई सारे जो दुग्ध उत्पादन के लोग हैं वो शामिल रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो बड़ी फर्म है, खासतौर से अगर बात करें तो अमूल है, मदर डेयरी है, नेस्ले है, ये तमाम सारी जो बड़ी फर्म है ये किस तरीके से आगे छोटे किसानों से जो दूध है उसको ले और किस तरीके से जो छोटे किसान है वो अपने दूध की जो क्षमता है वो बढ़ाएं। तो इस तरीके से यहाँ पे तमाम सारी समिट में चर्चा होगी और कैसे आगे इसको ले जाया जा सकता है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना संबोधन देंगे। तमाम सारे जो लोग अंदर मौजूद हैं उनके बीच में। फिर इसके बाद कार्यक्रम आगे चलता रहेगा और शाम 6 बजे गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में पहुंच के अगर बात करें तो वो भी अपना संबोधन देंगे, वो भी तमाम सारे लोगों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो पुरुषोत्तम रूपाला जो कि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे, वो भी यहाँ पे अगर बात करें तो वो भी अपना संबोधन देंगे। तो तमाम सारी तैयारियां कर ली गई है। तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे आपको इंडिया एक्सपो मार्ट की। यहाँ पे तमाम सी तैयारियां कर ली गई हैं और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दिया गया है। चूंकि किसी तरीके से कोई भी गड़बड़ी ना हो, इस चीज़ को लेकर के पूरी जो है पुख्ता तैयारियां की गई है। क्योंकि आज बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर है। खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री सारा दिन यहाँ पे मौजूद हैं, बीच में भ्रमण करने भी जाएंगे नोएडा का और इसके साथ साथ शाम को गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। तो इसलिए आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरीके से संचालित होती रहे और किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। तो इन तमाम सारी चीजों का यहाँ पे ख्याल रखा गया है। एक बार हम यहाँ पे बातचीत की कोशिश करना चाहेंगे। यहाँ पे डीसीपी ट्रैफिक है। हाँ, यही सवाल था मेरा, पूछिए ना कि किस तरीके के चेंजेस आज देखने को मिलेंगे। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे बातचीत करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आगे जो तमाम तैयारियां हैं वो की गई है। डीसीपी ट्रैफिक साहब हमारे साथ बातचीत के लिए। सर, किस तरीके से आप लोग ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को कर रखे हैं जिससे कि किसी तरीके से कोई दिक्कत ना आए? देखिए, ट्रैफिक की जो व्यवस्था थी और जो प्लानिंग था वो 3 दिन से लगातार सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से शेयर किया जा रहा था। और इसमें जो हमने सिद्धांत अपनाया था मिनिमम ट्रैफिक डिस्टर्बेंस और डाइवर्जन का। आपने देखा होगा कि जो अभी 10 बजे का जो हमारा पीक आवर है, जहाँ जहाँ हमारे संभावित मूवमेंट थे, विशेषकर आपके डीएनडी से एक्सप्रेसवे होते हुए एक्सपो मार्ट की तरफ और गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी से आपके एक्सपो मार्ट के, तो उस जगह हमने ड्यूटियाँ लगाई थी। ये ख्याल रखा कि कोई भी इमरजेंसी वाहन ना रुके। और अभी तक जो ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य है, तकनीक का सहारा लिया गया है इसमें। विशेषकर हम लोग गूगल मैप पे लगातार वॉच कर रहे हैं और ITMS और STMS के जो कैमरा है, विशेषकर STMS की बात करें तो आपके एक्सप्रेसवे के जो मूवमेंट है उसको मॉनिटर कर रहा है और ITMS के द्वारा हम लोग शहर के जो जहाँ पिक आवर्स में ट्रैफिक का मूवमेंट रहता है। एक सवाल आपसे महत्वपूर्ण जानना चाहेंगे, चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट है काफी ज्यादा, सीएम भी सारा दिन नोएडा में है, गृह मंत्री भी आ रहे हैं, तमाम सारे बड़े मंत्री भी आ रहे हैं, तो ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया, क्या सड़कों कई जगह बंद भी किया गया? देखिए, इस तरह का डाइवर्जन बंद करने की बात की जाए तो बिल्कुल नहीं किया गया है। लेकिन जब ट्रैफिक वीवीआईपी मूवमेंट रहता है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ट्रैफिक को डाइवर्जन और रोका जाता है, लेकिन उसमें भी इमरजेंसी वाहन नहीं रोका जाता, लेकिन वो ही अल्प समय के लिए होता है। आपने अभी देखा होगा 2-3 वीवीआईपी मूवमेंट में 5 मिनट का भी नहीं गैप रहता है, ट्रैफिक नॉर्मल करा दिया जाता है। तो वो हमारी सारी ड्रिल फिक्स है। ग्रीन पैसेज देने के बाद है इमरजेंसी व्हीकल को, उसको बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। और भी कोई अगर आगे प्रतिबंध करना पड़ेगा तो हम लगातार हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से उसको अपडेट भी करते रहते हैं। बड़ा प्रोग्राम है ये, काफी बड़े लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो कितने पुलिस कर्मियों को लगाया गया आप लोग की सुरक्षा की दृष्टि से भी, ट्रैफिक की न सिर्फ न बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से? देखिए, इसकी जानकारी आपको जो पटवारी अधिकारी वो दे पाएंगे,
क्योंकि उनके द्वारा हर एक चरण को लिया गया। लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा, करीब 9 IPS ऑफिसर और इसी तरह आपके एडिशनल SP रैंक के अधिकारी 10 और 25 से भी ज़्यादा आपके CO रैंक के अधिकारी जो हैं सिर्फ इस कार्यक्रम में ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर हर एक मूवमेंट को लेकर उसमें लगे हुए हैं और एक बेहतर प्लानिंग की गई है, जिसका नतीजा आप देख रहे होंगे। कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आ रही, आप लोग का भी जो मूवमेंट है कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है और आगे भी जो हम मूवमेंट करेंगे इस प्लानिंग के तहत करेंगे। मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसने लगता है ये DCP ट्रैफिक थे गणेश शाह, जिनको आप सुन रहे थे, लगातार वो कह रहे थे कि यहाँ पे किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि 9 IPS अधिकारी और बिल्कुल अविनाश, लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो सूचनाएं हैं वो प्रसारित भी की जा रही हैं और कोशिश यही रहेगी कि कम से कम वक्त लगे और लोगों का ट्रैफिक सुचारू रहे। आप नजर बना करके रखिएगा। अविनाश, शुक्रिया। तो देखिए, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज फैसला आएगा। श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग वाली ये याचिका है। इस पर आज इस पूरे मामले पर बहुत बड़ा पॉइंट है। पॉइंट ये है कि मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इसी पर अदालत का फैसला सामने आना है। तो देखिए, ज्ञानवापी मामले को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, इसके लिए ये टर्निंग पॉइंट आज का दिन होगा, क्योंकि कोर्ट में लंबी चौड़ी बहस हुई है, सुनवाइयों का दौर चला है, सिर्फ ये साबित करने के लिए, जहां मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एक्ट ऑफ वर्शिप के तहत इसे मामला आगे बढ़ाने लायक ही नहीं समझा जाना चाहिए कोर्ट की ओर से, तो वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मामले की लड़ाई हम आगे लड़ना चाहते हैं ताकि पूजा का अधिकार मिल सके। तो इस पर आज का दिन अहम इसलिए है कि सुनवाई के बाद कोर्ट जब 24 अगस्त को ये मान चुका था, ये फैसला कर चुका था कि मामले की सुनवाई होगी या नहीं, उसी फैसले को आज के दिन सुनाया जाएगा। तो लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है, इसीलिए आज चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा की गई है। किसी एक पक्ष के मन वाली हो सकता है कि ना हो, क्योंकि दोनों पक्ष उलट चाहते हैं एक दूसरे से। आज इस याचिका को सुनने लायक है या नहीं, इसी बात पर फैसला सुना दिया जाएगा। फैसला लिया जा चुका है, सुरक्षित रखा जा चुका है, लेकिन आज इसे सुनाया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने ये लोगों से अपील की है कि फैसले का सम्मान कीजिए। जन भावना से जुड़ा ये मामला है, इसे लेकर के कोर्ट ने भी सतर्कता बरती है और यही कहा है कि जो भी फैसला आएगा उसे सम्मान के तौर पर देखिए, न्याय संगत है, इसीलिए यह फैसला सुनाया जाएगा। और पूरा मसला इस बात पर निर्भर करेगा आज इस फैसले पर कि सुनवाई के लिए योग्य है, यह मामला बनता भी है कि नहीं। तो देखिए, आज का दिन बहुत अहम है, जहां पर एक पक्ष का ये कहना है कि ये मामला ही नहीं बनता है, जहां वर्शिप एक्ट के तहत जानकारी दी जाती है कि नहीं, इस पूरे मामले पर आगे सुनवाई करना ही नहीं चाहिए। जबकि हिंदू पक्ष का दावा है कि हमें पूजा पाठ करने की अनुमति दिया जाए, शिव के साथ गौरी को पूजेंगे हम। इस पूरे मामले पर सर्वे के साथ लंबी चौड़ी सुनवाई का दौर चला। सुनवाई के बाद 24 अगस्त को कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था कि इस मामले को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है। दोनों पक्ष में, दोनों वादियों में किसकी दलीलें ज्यादा मजबूत हैं, और आज उसे ही वो सुनाएंगे, उस फैसले को सुनाएंगे, जहां किस दलील के साथ, किस वादी के याचिका के साथ आगे जाना या नहीं जाना, यह तय किया जाएगा। अब ये जन भावना से जुड़ा मामला है, दोनों पक्षों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसे ध्यान में रख करके कोर्ट ने यह कहा है कि जो भी फैसला आए शांति से स्वीकार कीजिएगा, काशी का माहौल बना करके रखिएगा, ये कोर्ट की तरफ से कहना है। प्रशासन ने अपनी तरफ से एहतियात बरत लिया है। दोनों पक्ष के लोगों की भावनाएं जिस तरीके से इस वक्त उबार है, जिस तरीके से दोनों पक्ष चाहते हैं कि उनकी बात को सुना जाए कोर्ट में, लेकिन फैसला किसी एक ही पक्ष में आना है। ऐसे में इस पूरे मामले पर पुलिस भी सतर्क है, जगह जगह तैनाती है। जो संवेदनशील इलाका है, जैसे कि ज्ञानवापी परिसर, कोर्ट का परिसर, कोर्ट के आसपास का इलाका, वहां पर खास तौर पर निगरानी बरती जा रही है। जिस तरीके से मई में बड़ा सर्वे हुआ, उस बड़े सर्वे को आपने बीती गंगा पर देखा। 3 दिन तक इस चले सर्वे में जो साक्ष्य मिले, सबूत मिले, उनके आधार पर दलीलें दी गई। एक पक्ष का कहना है कि यह मामला ही नहीं बनता है और दूसरे पक्ष ने कहा, देखिए हमारे पास सर्वे से निकले इतने सबूत हैं, क्यों ना इस मामले को सुना जाए। इतने सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। लेकिन अब कोर्ट ने किस वादी की दलीलों में ज्यादा विश्वास जताया है, किसका पलड़ा भारी लगा है, न्याय संगत लगा है, उसे ही सुनाया जाएगा। तो किसी एक पक्ष के
पक्ष में आज फैसला आ सकता है, ये माना जा रहा है। इसीलिए प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी है। परिसर के आसपास चप्पे चप्पे पर निगरानी है। शांति व्यवस्था बनाए रखिए, फैसला स्वीकार कीजिए खुले दिल से, इसकी अपील कोर्ट भी कर चुका है। तो देखिए, आज वाराणसी में दिन बहुत अहम है। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मसले को लेकर जो फैसला आ रहा है, इससे ये साफ हो जाएगा कि ये मामला सुनवाई के लायक है या नहीं। वाराणसी की जनता भी कोर्ट के इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वाराणसी के कंपनी बाग स्थित हनुमान मंदिर में बैठे लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और रुद्र अवतार भगवान हनुमान से यह प्रार्थना की कि फैसला हिंदू समाज के पक्ष में आए। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर आज फैसला आने वाला है और आज जिला अदालत ये निर्धारित करेगी कि ये वाद पोषणीय है या नहीं, सुनने योग्य है या नहीं है। और काशीवासी हमारे साथ मौजूद हैं, ज्ञानवापी मुक्ति मंच से जुड़े हुए मौजूद लोग हैं। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों ने आज मनसापुर हनुमान जी के दरबार में हनुमान चालीसा पढ़ी है। हर मंगलवार को हम लोग पढ़ते हैं और ये प्रत्यक्ष आकर के दर्शन दे करके हनुमान चालीसा सुनते हैं। इनको आंखों में हरकत होती है, तो ये प्रत्यक्ष हनुमान जी हैं। इनके सामने हम लोग ने अपनी अर्जी लगाई है कि आज जो फैसला आवे वो हिंदू पक्ष के पक्ष आवे, जिससे आदि विश्वेश्वर अवतरित हो और हम लोग उनके दर्शन पूजन की अनुमति मिले। पूजन प्रार्थना, इसके साथ मन में क्या? मन में है कि हिंदुओं के पक्ष में फैसला है। जो लंबे समय से महादेव जी कैद हैं वो आज़ाद हों और हिंदुओं को पूरी आज़ादी मिले। अपने धर्म की जो आतताई द्वारा अवैध कब्जा किया गया है मंदिरों पे, वो हटे और हिंदू अपने धर्म की जय कर सके। हम लोग के भी मन में यही है, हम लोग के हक में फैसला है। माँ श्रृंगार गौरी जो श्रृंगार करके हमेशा बैठी रहती हैं, बाबा भोलेनाथ के बिना उनका सारा श्रृंगार अधूरा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं वो सामने साक्षात आए और ये बाबा तक अर्जी पहुंच चुकी है और हम लोग के ही हक में फैसला आना ही आना है। काल हरो, काल हरो, कष्ट हरो, दुख हरो, दारिद्र हरो, नमामि शंकर भवानी शंकर, शंकर मेरे कष्ट हरो, हम सबकी कष्ट हरो। आप तो जल लेकर आ गई हैं, सुबह सुबह दर्शन लेकर। हाँ, रोज सुबह सुबह जाते हैं, रोज बाबा का दर्शन करते हैं। हम लोग के जो बाबा कैद हैं उन लोगों के कब्जों में उनको आज़ाद किया जाए। हम लोग के पक्ष में फैसला आवे। सनातन धर्म की जय हो। तो बाबा अनादिकाल से रहे हैं और अनादिकाल तक रहेंगे। जय बाबा की। तो ये महिलाओं की भावना है और काशीवासी उत्साहित हैं और सभी को ये उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। अब देखना ये होगा कि कोर्ट अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाती है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो देखिए, इस पूरे मामले पर एक पक्ष की भावनाएं और दूसरे पक्ष की भावनाएं इस वक्त उबार पर हैं, क्योंकि दोनों पक्ष को उम्मीद है, इंतजार है कि उन्हीं के पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। तमाम दलीलों को सुनने के बाद दोनों तरफ की वादियों के एक सुनवाइयों का दौर जो चला, उसके बाद 24 अगस्त को यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था कि यह पूरा मामला सुनने आगे बढ़ाने लायक है या नहीं। इसकी पोषणीयता पर आज फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट के लिए भी कम चैलेंजिंग नहीं था। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के बाद ये पूरा मामला जिला अदालत के पास आया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां के लोकल न्यायाधीश और लोकल बॉडीज इस बात को अच्छे से जज कर सकते हैं। वो अच्छे से समझ सकते हैं कि वहां के लोगों की भावनाएं और वहां जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, वो किस तरफ इशारा करते हैं। नियम कानून संगत फैसला आएगा, इस बात की उम्मीद दोनों पक्षों को है। सोमवार के दिन है और ऐसे भगवान उस दिन भी प्रकट हुए थे और आज भी फैसला आ जाएगा। परंतु यहाँ जो प्रशासन है, योगी जी प्रशासन में भी हमारे प्रशासन थोड़ा गलत बोल रहे हैं, यहाँ से हटा दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और सुरक्षा व्यवस्था का समर्थन भी कर रहे हैं जो संत हैं। और इसके साथ ही ये उम्मीद है कि आज सोमवार के दिन जो फैसला है, जो जिला अदालत का फैसला है, वो हिंदुओं के पक्ष में आएगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो देखिए, हमारे सहयोगी लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और आज का दिन अहम इसीलिए क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट का काम करेगा। इसे फैसला नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कि किसी फैसले की तरफ जाना चाहिए या नहीं, उसका आगाज जरूर है। आज का दिन ही ये तय करेगा कि पोषणीयता का आधार है या नहीं। इन तमाम चीजों पर एबीपी गंगा की बहुत बड़ी कवरेज आज पूरे दिन आप देखेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।